नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आपको अपनी बात रखनी हो तो आप किसके सामने रखते हैं, और अगर आपको अपनी बात संसद में रखवानी हो तो आप किसके तहत रखवाते हैं। दोस्तों, हम सभी जो है संसद भवन को एक लोकतंत्र का प्रतीक या यूं कहें कि लोकतंत्र का संसद मानते हैं, जहां पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपनी क्षेत्र की बात, अपनी विचारधारा की बात और अपने क्षेत्र से जुड़े या देश से जुड़े मुद्दों की बात रखा करते हैं। तर्क होता है, वितर्क होता है, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसकी जगह वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लगे, संसद न चलने दिया जाए, और तो और वेल में जाकर के अध्यक्ष के सामने नारेबाजी तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कागज फेंक दिया जाए या उसे इस तरह से बाधित करने का प्रयास किया जाए जिससे वहां पर संवाद की कोई स्थिति बन ही न पाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इस तरह की बात क्यों कर रहा हूं। तो दरअसल मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जो संसद का हाल है उसे देखकर यही कहा जा सकता है, फिलहाल जो भारतीय संसद है वहां पर पक्ष और विपक्ष वाद और विवाद से ज़्यादा एक दूसरे के काम को रोकने और नारेबाजी कर करके वेल में जा कर के संसद को स्थगित कराने का काम हो रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि यह तो बहुत पहले भी होता रहा है। आपकी बात सही है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग संसद में जा कर के इस तरह के कार्य करते रहे हैं, लेकिन तब भी उसे अनुचित माना गया है। संसदीय परंपरा में सवाल और जवाब, तर्क और वितर्क विचारधारा के आधार पे, काम के आधार पे हमेशा से एक आधारभूत संरचना का तत्व रहा है। लेकिन फिलहाल की संसद जो है वह इससे परे दिखती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कट्टर ईमानदार नेता की और एक कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता की, जो संसदीय परंपरा पे उसके विचार पहले क्या थे और जब वह संसद में राज्यसभा में चुन के आता है तो अब क्या है। आप पहले ये वीडियो देखिए। के लिए उसमें जो अवरोध पैदा किए जाते हैं या हल्लेबाजी होती है या किसी मेंबर को बोलने नहीं देना है, इंटरप्ट करना है, उससे क्या होता है कि पार्लियामेंट मजाक में तब्दील हो जाएगी। अगर यही काम हम लोग करते रहेंगे तो देश का सर्वोच्च सदन, अपर हाउस, वो धीरे धीरे हल्ले गुल्ले का एक अड्डा बनता जा रहा है और लोगों में ये धारणा बनती जा रही है कि भाई हमारे मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, वो वहाँ सवाल कम उठाते हैं, हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा कि किस तरह से संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको इस पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने का कारण आपने इस वीडियो में देखा। सस्पेंड होने का कारण सिर्फ उनका यह व्यवहार नहीं है, बल्कि उससे इतर राजनीति भी है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। दरअसल अगर आप रिकॉर्ड देखें संजय सिंह का, चाहे आप पिछले संसद सत्र में देख लें, अभी के संसद सत्र में देख लें या इससे और पहले देख लें, तो संजय सिंह का यह पूरा जोर होता है कि वह सत्र में कुछ ऐसा कर दें ताकि उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाए और सस्पेंड करने के बाद वो फिर धरने पे बैठ जाएं। दरअसल ये पूरा मामला मीडिया कवरेज का है और जिसके तहत वे चाहते हैं कि अगर वे संसद में कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो वे मीडिया में आएंगे। मीडिया में आने की वजह से वे हर अखबारों की सुर्खियां बनेंगे और तो और वे बाहर जाके जब धरना देंगे तो वो ये बता रहे होंगे कि वे ये जो कार्य कर रहे हैं वो संसदीय परंपरा को बचाने के लिए कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, यह सरकार तानाशाह हो गई है। दरअसल इनके पास तर्क के नाम पर, तथ्य के नाम पर या तो कुछ है नहीं, या फिर अगर है तो उसे ये सही से प्रस्तुत करना नहीं चाहते। यह संसदीय परंपरा के बारे में जो इनके पुराने विचार थे, आज संसद में आने के बाद वह कैसे अलग हो गए। याद करिए कि जब यह पार्टी नई बनी थी तो किस तरह से इस पार्टी ने पूरी व्यवस्था को बदलने के पीछे का क्या इसका मोटो था और क्या उद्देश्य था। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज व्यवस्था बदल रही है। आप इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल की स्थिति देख रहे हैं कि वह सरकार कैसे चला रहे हैं। दूसरी तरफ आप इनके सांसदों की भी स्थिति देख रहे हैं कि वह संसद में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जाए कि आम आदमी पार्टी जो
इस जोर पे आई थी कि वह इस समाज में राजनीति बदलना चाहती है, वह इस समाज में राजनीति के नए आयामों को खोलना चाहती है, वह इस समाज में राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है, वह इस समाज में राजनीति को एक गंभीर विषय बनाना चाहती है और चर्चा और परिचर्चा में विश्वास रखती है। आज वही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह वेल में जाकर के गुंडई करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप देखिए कि किस तरह से संजय सिंह को सस्पेंड करने के बाद भी वह संसद में आके बैठे रहे, जिसके बाद वहां के अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो संसद की कार्रवाई नहीं शुरू की जाएगी। ऐसी स्थिति में भी संजय सिंह जो है वहां पर टिके रहे, अंत में वे बाहर जाके धरना पे बैठ गए। अब दूसरा सबसे अहम सवाल है कि सत्याग्रह किस लिए? तो सत्याग्रह इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया गया। अब आप बताइए कि यह एक तरह से द्वंद्व नहीं है कि आपको अगर संसद में मणिपुर पे चर्चा करनी है, अगर आपको संसद में दिल्ली पे चर्चा करनी है, अगर आपको संसद में तमिलनाडु पे चर्चा करनी है, किसी भी विषय पे चर्चा करनी है, तो आप संसद में खड़े होकर के नियमानुसार मर्यादा पूर्वक आप अपनी बात रख सकते हैं। वो संसद के रिकॉर्ड में जाती है। हिस्ट्री में जब कभी कोई निकालेगा उस रिकॉर्ड को तो देखेगा कि फलाने पार्टी के फलाने नेता ने इस विषय पर रिकॉर्ड सहित ये बातें कही हैं। तो यह ज़्यादा उचित है या फिर वेल में जा कर के हंगामा कर करके अपने आप को सस्पेंड करवा करके, क्योंकि आप जानते हैं कि वेल में जाएंगे, अध्यक्ष के सामने खड़े होकर के नारा लगाएंगे, उनके कुर्सी पे चढ़ जाएंगे, उनके टेबल पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अध्यक्ष सस्पेंड कर देगा, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है संसद चलाने का। तो आप जानते हैं, और ऐसी स्थिति में आप बाहर आके कहेंगे कि आपको संसद भवन में बोलने नहीं दिया जा रहा और आप सत्याग्रह मणिपुर के इशू पे कर रहे हैं क्योंकि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। अब यह राजनीति बहुत पुरानी हो गई है और इस तरह की राजनीति को लोग बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। यह बात संजय सिंह को और आम आदमी पार्टी को समझ लेनी चाहिए कि उनकी जो राजनीति थी, उनकी जो वैकल्पिक राजनीति थी, जो नई वैकल्पिक राजनीति देने का उन्होंने वादा किया था, वह अब लोगों के सामने उसका खुलासा हो गया है। लोग जान चुके हैं कि आपका असली उद्देश्य सत्ता पाना है, न कि व्यवस्था परिवर्तन है, न कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, न कि अपराध को खत्म करना है और न ही देश में समानता या सहिष्णुता लाना है। दोस्तों, संजय सिंह के इस व्यवहार पे आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।